ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। फुल नॉलेज मिली है हमें भगवान से। फुल नॉलेज को कहते हैं आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों कालों का सारा ज्ञान। तो कहेंगे त्रिकालदर्शी है। इनकी बुद्धि तीनों कालों को देख सकती है, जिसको साधारण भाषा में वैसे भी कहते हैं कोई भी काम करना है तो आगे पीछे देख सोच समझ फिर करो। वो सिंपल लैंग्वेज है, पर बाबा ने सच में हमें आगे का भी ज्ञान दिया है, पीछे का भी ज्ञान दिया है। एक्सट्रीम पास्ट, जहाँ से दुनिया शुरू होती है, वो भी बताया है। एक्सट्रीम फ्यूचर, विनाश और नवयुग की स्थापना, ये सारा दर्शन बाबा ने हमें तीनों कालों का करा दिया है। और बाबा अक्सर कहा करते हैं कि इस त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। स्थित रहो माना कोई भी संकल्प करो, कर्म करो, तो उसका पास्ट से भी लिंक देखो, प्रेजेंट पे उसका इम्प्रेशन देखो, और फ्यूचर क्या रिजल्ट हो सकता है उसको ज्ञान से रिलेट करो, समझो। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहेंगे कि त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित रहते। फिर जो बच्चे इस अभ्यास को बहुत करते हैं कि तीनों कालों का सोच के, जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा क्यों चढ़ा था, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि मैं ही विष्णु था, मैं ही विष्णु बनने वाला हूँ, और संगम पर मैं सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा हूँ। मैंने ही कल्प पहले ये पार्ट बजाया था, युग परिवर्तन का अभी भी मैंने ही बजाना है। तो ये बात उनकी बुद्धि में फिट बैठ गई। तो इस प्रकार जो फिट बैठे तो कहेंगे त्रिकालदर्शी। तो जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, एक सेकंड में हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे, ये स्पष्ट समझ पाते हैं। एक सेकंड में उनकी बुद्धि में तीनों काल आ जाते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आज बाबा ने दिया है कि जैसे किसी देश का टॉप पॉइंट होता है, कई शहरों का भी टॉप पॉइंट होता है, वहाँ खड़े होकर अगर देखो तो पूरा देश देखने में बहुत मज़ा आता है। पूरा शहर दिखता है कई स्थानों से, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार है। अभी तो ऊपर तक चढ़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जब पहले ऊपर तक उस पर चढ़ते थे तो पूरा शहर दूर दूर तक बहुत कुछ दिखाई देता था। उसकी फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक बाद में जाने देते थे। उतने तक पहुंच के भी नीचे बड़ी बड़ी बसेस ऐसे दिखाई पड़ती थी जैसे माचिस की डबियाँ चल रही है, और दूर तक का व्यू, जैसे फ्लाइट से जाओ तो पूरे सिटी का व्यू इकट्ठा दिखाई देता है, तो नज़ारा ही अलग होता है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें कितना मज़ा आता है जब टॉप पॉइंट पे खड़े होकर चारों तरफ देखो। तो ये संगम युग भी टॉप पॉइंट है।
चारों युगों में टॉप पॉइंट मीन्स जहाँ खड़े होके आप दूर तक का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। तो ये टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाओ और यहाँ खड़े होकर के तीनों कालों को देखने की बाबा ने कहा, देखो तीनों कालों को खड़े होकर, फिर फलक से बोलो। जब दिख रहा होता है ना तो हम बहुत खुशी उमंग से कुछ बोल रहे होते, ये दिख रहा वो दिख रहा। तो तुम भी संगम युग के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर फलक से बोलो, हम ही देवता थे, हम ही देवता बनेंगे। तब कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल, यानी बुद्धि हमेशा इस टॉप पॉइंट पर रहे कि हमें याद रहे कि ये संगम युग चल रहा है, याद रहे हम ब्राह्मण हैं, याद रहे कि शिव बाबा आ चुके हैं ब्रह्मा तन में, उनके मुखारविंद से हमें मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है। बस अब हम बाबा जैसे फरिश्ता बने कि बने, देवता बने कि बने, हम ही देवता थे, हम ही बनने वाले हैं। ये भूलता उसको है जिसको ये भूल जाता है कि अभी संगम युग चल रहा। संगम माना कलयुग खत्म, संगम माना सतयुग आया कि आया, संगम माना मर जीवा। हम पुराने जन्म से, कर्म से, व्यवहार से चेंज होते हैं, मर जाते हैं और नया हमारा शुरू होता है। तो ये संगम का पॉइंट ही बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति का मेन सेंट्रल पॉइंट है, मेन बिंदु है ये। तो इस बिंदु पर हमको खड़े होना है। ये बिंदु ही हमारा बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो बाकी सारी नॉलेज जो बाबा ने दी है वो भी बेहद की नॉलेज है, वो इस पॉइंट के साथ साथ हमारी बुद्धि में धारण होती है कि मैं संगम युगी हूँ। तो आत्मिक स्वरूप भी याद रहेगा, घर जाना भी याद रहेगा, बाबा भी आया हुआ है, बाबा के गुण, बाबा की महिमा वो भी याद रहेगी। इसके साथ लिंक होता है ना सब कुछ। तो आज हमने सारा दिन क्या याद रखना है, मैं कौन हूँ? मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। कहाँ खड़ी हूँ? संगम युग की पहाड़ी पर, चोटी पर, उसके टॉप पॉइंट पर, जहाँ से मुझे दिखता है, क्या दिखता है? हम ही देवता थे, हम ही देवता बनने वाले हैं। एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। क्योंकि स्पष्ट देख सकते हैं तो अपने आप कर्म सुकर्म हो जाएंगे, अपने आप पिछले हिसाब किताब चुकतू करने की बात समझ आ जाएगी कि ये फलानी बात मेरे को क्यों आ रही है, पिछला ये वाला हिसाब है, कैसे जाएगी। बाबा भी शक्ति दे रहे और दिख रहा है उस बात से पहले भी हम कितने अच्छे थे, ये बात के बाद भी हम कितने अच्छे होंगे। जिसको ये सारी कहानी स्पष्ट होती है वो फिर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, परेशान उदास नहीं होते, उसके बजाय हमेशा नशे में रहेंगे। जिसको आज बाबा ने कहा टॉप पे खड़े होके फलक से बोलो, हम ही देवता थे, हम ही देवता बनेंगे। तो वो नशे वाली स्थिति उनकी तभी आती है कि उनको रियल वाला फ्यूचर, एक रियल होता है फ्यूचर जो आगे है, नवयुग, जन्म जन्मांतर, 21 जन्म, एक है फिर हमारा भ्रमित फ्यूचर, वो फिर इस जीवन का, इस जीवन के 2, 4, 8, 10 सालों की भविष्य की कहानियाँ या फिर इसके ही छोटे से पास्ट की कहानियाँ। तो उन कहानियों में नहीं तो मन उलझता रहता है, उससे बाहर निकलना है। तो संगम युग के टॉप पॉइंट पर आकर पिछले जन्मों को भी देखो, अगले जन्मों को भी देखो, तो सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारा पास्ट भी बहुत अच्छा था,
हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने वाला है। और इस छोटे से जन्म में तो हमें मालूम है कि ये इस ड्रामा का आखिरी जन्म, और इसका स्क्रिप्ट ही ऐसा लिखा गया था ड्रामा में कि सब कुछ गड़बड़ 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 होना है, तभी तो हमें भगवान मिलेगा और हम बाबा का बनेंगे। और ये फिर युग बदलने के लिए हम स्वीकार करेंगे, हाँ भले कलयुग विनाश हो, हमारे काम का नहीं है, बहुत खराब है भाई, तभी तो स्वीकार करेंगे ना। जब पिछली कहानी कुछ इसकी गड़बड़ मिली होगी, अगर सारी कलयुगी कहानी अच्छी 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 होती तो हमें कहाँ सतयुग पसंद आना था, हमने कहना था यहीं ठीक है भाई। तो इसलिए सिर्फ एक जन्म का पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं है, लेकिन ये तो पूरे चक्र की पास्ट और फ्यूचर की बात है। उसमें फिर हम संगम पर अपने आप को खड़ा करते हैं और अपना सतयुगी स्वरूप का दर्शन करते हैं, और अंदर में ये नशा होता है कि हम थे भी और हम बनेंगे भी। कोई नई बात नहीं है, जैसे गारंटेड बात हो जाती है बिल्कुल कि हमारी तो जी गारंटी, हमारी तो बुकिंग हुई पड़ी है, बाकी किसी की कोई बात हो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा तो निश्चित है। तो इस तरह से मैं हूँ मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्मा, संगम युग के टॉप पर खड़ी हुई आत्मा, ठीक है।